गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज हम भारत के क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में, वेजिटेशन, वनस्पति के बारे में और वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। यू रीड इन न्यूज़पेपर्स डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर। बच्चों, आज आप पेपर में पढ़ते होंगे मौसम के बारे में, या टीवी में देखते होंगे, या इसके अलावा आप किसी दूसरों को भी मौसम के बारे में बातें करते हुए सुनते होंगे। यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर। क्या आप जानते हैं मौसम दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एटसेट्रा। इसमें टेम्परेचर भी शामिल है कि किस तरह से टेम्परेचर का उतार चढ़ाव होता है, किस तरह से बारिश होती है, कभी ठंडा या कभी गर्म होता है। फॉर एग्जांपल सच एस इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी। किस तरह से कभी बारिश का होना, कभी सूर्य का चमकना, कभी बादल हो जाना, ये हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस है। विंडी और काम, मतलब कभी हवाएं चलती है, कभी शांत मौसम हो जाता है। इस तरह से डे टू डे हम मौसम में परिवर्तन देखते हैं। कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, फिर कभी ठंड कम हो जाती है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, कभी अचानक से बादल हमें दिखने लगते हैं आसमान में, कभी बारिश होने लगती है। तो इस तरह के परिवर्तन हम हमारे मौसम में देखते हैं। यू सिविरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग। In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes when it is very windy and chilly. You would like to have something hot to eat. अब बच्चों देखिए, मौसम के अनुसार ही हमारा जो पहनावा है, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं या हम किस तरीके का खाना खाते हैं, किस तरह के पेय पदार्थ हम हमारे रोज़ के भोजन में शामिल करते हैं, किस तरह का ड्रिंक हम लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या हॉट ड्रिंक लेते हैं जिसमें चाय है, कॉफ़ी है। कोल्ड ड्रिंक में भी नींबू का शरबत है, लस्सी है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे मौसम के अनुसार ही लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। हमारे खाने में भी हम तब गर्म चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करते हैं, हमें गर्म चीज़ें पसंद आती हैं। इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब हमें ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स हमें पसंद आता है, ठंडी चीज़ें हमें अच्छी लगती है। तो हमारा खाना पीना, हमारा पहनना, ये सभी किस पर डिपेंड करता है? मौसम पर डिपेंड करता है। ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडिया आर। हमारे भारत में कौन कौन से मौसम है इसके बारे में हम देखते हैं। कोल्ड वेदर सीजन, जिसे कि हम विंटर कहते हैं, दिसंबर टू फरवरी। यहाँ पर दिसंबर से लेकर फरवरी तक ठंड का मौसम होता है। हॉट वेदर सीजन, जिसे हम समर कहते हैं, मार्च टू मई। गर्मी का मौसम मार्च से लेकर मई तक। एंड साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसे कि हम रेनी सीजन कहते हैं, जून टू सितंबर। यहाँ पर हम मौसम के बारे में बात कर रहे हैं। विंटर का मौसम दिसंबर से लेकर फरवरी तक, समर का मौसम मार्च से लेकर मई तक, इसी तरह से मानसून का मौसम जून से लेकर सितंबर तक। और इसके बाद सीज़न 2 ऑफ रिटर्निंग मानसून, ऑटम, जिसे जब मानसून के जब लौटने का समय होता है तब हम उसे ऑटम, शरद ऋतु के नाम से हम उसे जानते हैं, जो हमारे दिवाली के आसपास का टाइम होता है, अक्टूबर से लेकर अक्टूबर एंड नवंबर। तो ये आपको अच्छे से हमारे इंडिया के जो सीज़न है उसके बारे में, आपको कौन सा सीज़न कब से लेकर कब तक है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। कोल्ड वेदर सीजन विंटर दिसंबर टू फरवरी, हॉट वेदर सीजन समर मार्च टू मई, साउथ वेस्ट मानसून सीजन जिसे हम रेनी सीजन कहते हैं, जून टू सितंबर। सीजन ऑफ रिटर्निंग मानसून ऑटम, जिसे हम कहते हैं अक्टूबर एंड नवंबर, जब बारिश का मौसम जाता है। यहाँ पर देखिए कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। During the winter season, the sun rays do not fall directly in the region. As a result, the temperatures are quite low in नॉर्दर्न इंडिया। ठंड के मौसम में सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं,
इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उत्तर भारत में, हमारे नॉर्थ इंडिया में मौसम बहुत ठंडा होता है, तापमान कम हो जाता है। हॉट वेदर सीजन और समर, यहाँ पर देखिए इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉर इन द रीजन। हॉट वेदर सीजन में सन की जो किरणें हैं, सन रेज है, वो हमारे यहाँ पर सीधी पड़ती है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई एंड हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे। और उस समय क्या होता है, समर सीजन में हमारे यहाँ पर सन रेज सीधी होती है, डायरेक्टली हमारे यहाँ पर पड़ती है, इससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दिन बहुत गर्म हो जाते हैं और जो हवाएं चलती है वो बहुत ही गर्म चलती है, जिसे हम लू के नाम से जानते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा गर्मी के मौसम में लू चलना, जब बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती है गर्मी के मौसम में, उसे कहते हैं लू। इसके बाद देखिए आगे का पार्ट। अगला हमारा सीजन है साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट ऑफ एडवांस ऑफ मानसून। यहाँ पर हम देखिए बच्चों, यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड। जब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं हैं वो लैंडफॉर्म्स की ओर बढ़ती है। दे कैरी मॉइस्चर विथ देम, वे अपने साथ मॉइस्चर को, नमी भी साथ लेकर आती है। व्हेन दिस विंड स्ट्राइक द माउंटेन्स बैरियर्स रेनफॉल ऑकर। और जब ये ठंडी हवाएं, जब ये नमी वाली हवाएं पहाड़ों से टकराती है, तब क्या होता है, बारिश होती है। हम अक्सर सुनते हैं मानसून आने वाला है, मानसून आने वाला है। मानसून हमारे यहाँ पर कहाँ से आता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जब हवाएं चलती हैं, और वो हवाएं अपने साथ क्या लेकर आती है, मॉइस्चर लेकर आती है। और जब ये मॉइस्चर वाली जो विंड होती है, मॉइस्चर वाली जो हवाएं होती है, जब ये माउंटेन से टकराती है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बारिश होती है। इसके बाद देखिए सीजन ऑफ रिटर्निंग मानसून और ऑटम। देखिए सीजन ऑफ रिटर्निंग मानसून, जिस तरह से मानसून आता है उसी तरह से लौटता भी है, जिसे हम ऑटम के नाम से जानते हैं, शरद ऋतु के नाम से जिसे हम जानते हैं। विंड्स मोर बैक फ्रॉम द mainland टू द बे ऑफ बंगाल, जब हवाएं वापस बे ऑफ बंगाल की ओर जाती है। दिस इज द सीजन ऑफ द रिटर्निंग मानसून। यह वाला सीजन कौन सा कहलाता है, रिटर्निंग मानसून का कहलाता है। द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया particularly तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। और हमारे भारत का जो सदर्न जो पार्ट है, साउथ का जो पार्ट है, जहाँ पर तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर इस मौसम के दौरान क्या होता है, बारिश होती है। जब हमारे यहाँ से जब रिटर्न होता है मानसून, तब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। द क्लाइमेट ऑफ हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन measured over many years. The climate of India has broadly been described as monsoon type. हमारे भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून is taken from the Arabian word Arabic word मौसम, अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है मानसून, विच मीन्स सीजन, जिसका मतलब होता है सीजन। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड। हमारा इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण हमारे इंडिया में ज़्यादातर हम किस पर डिपेंड है बारिश के लिए, मानसून विंड पर डिपेंड है। हमारे इंडिया में मानसून विंड्स के कारण ही बारिश होती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। हमारे भारत में एग्रीकल्चर कृषि किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। गुड मानसून मीन्स रेन एंड बेनिफिट क्रॉप्स। आपसे पूछा गया है व्हाट वुड हैपन इफ मानसून वर वीक, क्या होगा अगर बारिश मानसून वर्षा कम हो। आपको सही जो आंसर है उस पर टिक लगाना है। क्रॉप्स विल बी अफेक्टेड नॉट अफेक्टेड, क्रॉप्स अफेक्ट होगी या नहीं होगी, अफेक्ट होगी। जैसे कि मैंने अभी बताया हमारे यहाँ पर फसल एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड है, मानसून पर डिपेंड है। और अगर मानसूनी वर्षा कम होगी तो हमारी क्रॉप्स
हमारी फसल का उत्पादन कम होगा। द लेवल ऑफ द वाटर इन द वेल विल कम अप या गो डाउन। कुएं का पानी का स्तर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? क्या होगा? गो डाउन होगा। जब पानी कम आएगा तो कुएं का पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समर विल बी लॉन्गर या और शॉर्टर। समर के डेज कैसे हो जाएंगे? लॉन्गर हो जाएंगे। अगर बारिश नहीं होगी तब हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी। इसके बाद देखिए अगला पोर्शन हम हमारे अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक मिनट, यहाँ पर देखिए बच्चों आपको दिया गया है कि द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इन अफेक्टेड बाय द लोकेशन। जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, उसके लोकेशन पर डिपेंड करती है। जिस तरह से समुद्र तट से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, ये इस पर हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इस तरह से हम भारत की जलवायु अलग अलग रीजनल हम वहाँ पर क्या देखते हैं? इफेक्ट हम देखते हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड आगे देखिए वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। वाइल द्रास ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। यहाँ पर कारगिल और जम्मू कश्मीर की क्या होते हैं? यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जिस तरह से मैं आपको रीजनल डिफरेंसेस बता रही हूँ, जैसलमेर और बीकानेर बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और कारगिल और द्रास क्या होते हैं? यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। एंड कोस्टल प्लेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। और जबकि मुंबई और कोलकाता में क्या रहती है? मॉडरेट, मध्यम होती है। ना तो वहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेस आर वेरी ह्यूमिड। पर कोस्टल एरिया होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होती है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिड का मतलब होता है जहाँ पर नमी अधिक होती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पर आपको दिया गया है मेघालय और मौसिनराम। मेघालय एंड मौसिनराम रिसीव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। हमारे यहाँ पर मेघालय और मौसिनराम में विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वाइल इन द पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल द जैसलमेर इन राजस्थान। जबकि राजस्थान और जैसलमेर में वर्षा नहीं, किसी वर्ष यहाँ पर वर्षा नहीं के बराबर होती है या होती ही नहीं है कुछ पार्ट में। इसके बाद नेचुरल वेजिटेशन हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।